SRC हम फंक्शन कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कॉम्पोनेंट को कॉल कहाँ कराएंगे? तुमने कुछ किया, एक फाइल बनाई मैंने, न्यू फाइल बना के header.jsx मैंने खुद बनाई, मैंने बना के। अच्छा, इसमें एक दो चीज याद रखिए क्लास, रिएक्ट का बूटस्ट्रैप अपना एक अलग होता है, रिएक्ट का अपना एक बूटस्ट्रैप होता है। आप अगर पुराना वाला बूटस्ट्रैप लगाना चाहते हैं तो उसके CDN को लगा के index.js में कॉपी पेस्ट मार दें यहाँ पे, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि आपको React.js का अपना बूटस्ट्रैप पता चले, आप ये वाला बूटस्ट्रैप नहीं सवाल करें, ठीक है। लगेगा कंटेनर के अंदर जाके। अरे पहले तुम सुन तो लो मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए, आप बूटस्ट्रैप दो तरह के होते हैं, एक HTML का बूटस्ट्रैप होता है और एक React.js का अपना बूटस्ट्रैप होता है। तो जब यहाँ पे जाके आप React.js लिखेंगे ना, React.js बूटस्ट्रैप, तो आपको इसका अपना React.js का बूटस्ट्रैप देगा। ये देखो, ये इसका बूटस्ट्रैप है और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होता है। यहाँ जाएंगे, इसके कंपोनेंट देखेंगे, आपको नजर आएगा सारा। इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, npm install react bootstrap डैश सेव डालना हो तो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, देखिए बूटस्ट्रैप दो तरह की होती है, एक HTML वाली बूटस्ट्रैप अलग है, वो भी रिएक्ट के अंदर लग जाती है। अगर आप HTML वाली बूटस्ट्रैप लगाना चाहते हैं, आप दें npm install bootstrap, सारी क्लासेस बचपन से याद कीजिए बूटस्ट्रैप की, वो सब लग जाएगी। अब आपको नया बूटस्ट्रैप पढ़ने को मिल रहा है, वो किसका बूटस्ट्रैप है? रिएक्ट का अपना। अब ये नया पढ़ना है, जाहिर सी बात है क्लासेस भी जल्दी याद तो नहीं होंगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। ये देखें बटन, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से बटन लेंगे, इंपोर्ट बटन कराएंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। CDN इसकी अवेलेबल है, आप या तो CDN ले लें, ठीक है। मैं CDN से काम नहीं करती, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करती हूँ और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आ जाती हूँ। जैसे लेआउट है, फॉर्म्स है, फॉर्म पे ले लेते हैं, कॉम्पोनेंट्स पे ले लेते हैं, देखिए इसकी सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक बैच लगा बता रही, ये देखो ये बैच है, इंपोर्ट बैच किया मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। अब यहाँ पे बैच क्या है? बैच की कमांड है, आपको बैच लगाना था ना, आपने यहाँ से बैच दिया, बैकग्राउंड से कैंडल दिया, न्यू दे दिया, तो इससे क्या आएगा, इस तरह से बैच बना हुआ जाएगा बटन के ऊपर। बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट हम लोग ऊपर इंपोर्ट करा रहे हैं बैच बटन, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता है ना, बटन की डिजाइनिंग करने के लिए बूटस्ट्रैप की बटन को आपको लेना पड़ता था, तो यहाँ पे भी सेम यही है, बस यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है हर चीज फंक्शन के अंदर। अब आप नोट करें, बूटस्ट्रैप वाले भी फंक्शन कंपोनेंट पे ही काम करवा रहे हैं, किसी ने भी क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फंक्शन लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, फंक्शन। अब अगर फर्स्ट करें, आप यहाँ पे बनाए कैरोसेल स्लाइडर, मैंने क्या किया, यहाँ पे गई कैरोसेल स्लाइडर लिया, इससे मुझे सबसे पहले बोला कि रिएक्ट की बूटस्ट्रैप आप इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने फ्रंट पेज पे जाके गेटिंग स्टार्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ गेटिंग स्टार्ट पे जाके सबसे पहले ये वाली कमांड उठाई, आगे ये वाली कमांड रिएक्ट npm install react बूटस्ट्रैप कॉपी की, यहाँ पर आई, टर्मिनल पे चला दी इस कमांड, टर्मिनल पे आके इस कमांड को रन कर दिया, तो मेरे पास आ गया। मैंने देखा पैकेज.json में कि मेरे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ गई है, ये देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ गई है, बना दे रहा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, सही है। मैंने सिर्फ क्या किया, ये वाली कमांड चला, ये वाली कमांड। अब क्या हो गया, अब मैं पूरी रिएक्ट की अपनी बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे स्लाइडर लगाना है हेडर पे, हाँ फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सीरियल लगाते थे ना, सीरियल लगाते थे वैसे। अब मैंने कहा मुझे कैरोसेल बनाना है, मैं कैरोसेल पे गई, मैंने ये पूरा कैरोसेल है इसको कॉपी कर दिया पूरा, एग्जाम्पल कैरोसेल, ये भी इमेजेस भी आ गई, पूरी इसको उठा के कॉपी किया अपने हेडर। अच्छा, फंक्शन का नाम मैं ये क्यों दूं, मेरे फंक्शन का नाम जो होगा मैं वो दूंगी ना। तो अब मैं जब यहाँ पर आती हूँ हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर आके अगर मैंने फर्स्ट करे कैरोसेल नहीं भी लगाई है, इसको आप उड़ा दे, कंट्रोल एक्स मारे और H1 के अंदर इसको दे, नहीं नोटपैड के अंदर इसको रख देती हूँ, तो इमेजेस ही लगाएगी। ये है मेरा फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन कंपोनेंट का नाम क्या है, स्लाइडर कंपोनेंट, या आप जो अपना नाम लेना चाहे वो रख दें। इसका इस फाइल से कोई मतलब नाम से कोई मसला नहीं है कि अगर आपने header.jsx की फाइल बनाई है तो फंक्शन का भी वही नाम रखें। फंक्शन की ब्रैकेट क्या होती है, जो बॉडी होती है ऐसी होती है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, रिटर्न, और सेम इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराना होता है, ताकि इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करा दिया ना आपने, आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया H1 माई पेज, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या यूज किया, H1 माई पेज। इस
फंक्शन कंपोनेंट को मैं मिटा दिया, इसको भी उठाया उड़ाया यहाँ से, उसको भी नोटपैड में रख देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा लेक्चर आया ना। अब यहाँ पर है मैंने चेंजेस कर दी। हेडर के अंदर जाके मैंने माई पेज लिख दिया, फंक्शन कंपोनेंट बना दिया। app.js पे आऊंगी, app.js पे आने के बाद अब मैं इनसे बोल रहा है कि आप एक काम करें कि आपने सिर्फ हेलो वर्ड लिखा है ना, उस फाइल को लाके यहाँ पे देख, कीप रिमेम्बर कि इस फंक्शन का क्या नाम था। मैं हेडर को नहीं उठा के यहाँ पे ड्रैग करूंगी, स्लाइडर कंपोनेंट, एग्जैक्टली स्लाइडर कंपोनेंट हुआ। ऊपर देखेंगे ये इसने क्या किया, इंपोर्ट स्लाइडर कंपोनेंट फ्रॉम हेडर फाइल, हेडर नाम था इसका। ये हर पेज पे क्वारी का काम है कि जितने आप कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे उतने पेजेस को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कि किस पेज में ये फंक्शन मौजूद है, एंगुलर वाला है। अब जब ये हो गया तो मैं इसको लोकली चला के देख लूं एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ बूटस्ट्रैप वाला। अब यहाँ पर आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर तो डिजाइन आप मुझे पता चैट जीपीटी से कराओगे। npm स्टार्ट या npm रन दोनों चलता है इसमें। आ गई ना फ्लटर, जैसे तैसे करके आ गई, दिमाग में घुस गया, सही बैकएंड नहीं आई तो एक और कंपटीशन में बैठना, बैकएंड भी आ जाएगी। हां मैं अपनी बैठा में वेरिफिकेशन में ऐसा दिमाग चलाया था ना, सेकंडों में काम हो गया। अबे मैंने भी वही किया था, चैट जीपीटी में पूरा बना के दिया है। माई पेज आ रहा है, तो सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, हमारा तो सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट चल गया मेरा। इस तरह अगर आप 10 फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे और 10 के 10 को इसके नीचे यहाँ पे कॉल करवाते जाएंगे तो इसका मतलब 10 का 10 आ जाएगा। चलो अभी फाइल में काम करिए, 3 फाइल बनाए, नहीं तीनों फाइल फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करा लें app.js के अंदर। नहीं अगर हम आगे जाके अलग अलग पेज बनाने होंगे ना। अभी आप अलग अलग पेज बनाएंगे ना, हेडर फुटर और उसका हेडर बन गया, फुटर बन गया, एफ बन गया, मैं जाके होम पेज वगैरह ये सारी चीजें नहीं बनी। अभी ऐसा किया है कि आवाज छोड़ दिया होगा। यही तो पूछ रहा हूँ ना कि अभी जो बोला है पहले वो तो करो, वो